अस्सलामुअलैकुम। आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। अच्छा जी, आज हम लोगों ने जो सीखना है वो हम लोगों ने सीखना है लॉफ्ट 2.0। एक्चुअली अब हमें ये करना है कि लॉफ्ट में हम लोग सीखते क्या है, हमने करना क्या है, काम क्या होता है इसका। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास लॉफ्ट जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारे पास दो चीजें हैं। एक चीज होती है हमारे पास सेगमेंटेशन और एक होती है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब हम्म। जो हमें पहले ओके। प्रोजेक्ट्स मिले हुए थे वो हमारे पास थे उर्दू एंड इंग्लिश के। ठीक है। उसकी तो हम लोग सेगमेंटेशन भी कर लेते थे एंड उसके साथ हम लोग ट्रांसक्रिप्शन भी कर लेते थे क्योंकि वो हमारी नेटिव लैंग्वेजेस थी। लेकिन अब जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो हमारे पास जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस के आ रहे हैं जो जिनकी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्शन हम लोग इस प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे। अब तरीका क्या है मुझे लॉफ्ट। समझ नहीं आई एक चीज की हम लोगों ने कि सेगमेंटेशन करनी है। मेरी बात सुने ना। प्रोजेक्ट बेसिकली किस चीज के रिलेटेड होंगे? मतलब आउट ऑफ कंट्री का कोई जी जी। वेबसाइट है या हमारे पाकिस्तान की है? जी जी। ये आउट ऑफ कंट्री की है और हम लोगों ने इसमें क्या करना है, हमें वीडियोस ऑडियोज दी जाती हैं, साथ में वीडियो लिंक भी होते हैं। वो ज्यादातर जो होते हैं वो यूट्यूब के होते हैं। तो वो इंग्लिश उर्दू में भी हो सकते हैं और अदर लैंग्वेजेस में भी हो सकते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग नाइजेरिया का कर रहे हैं। तो उसकी तो हमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन लाइक सब टाइटल्स होते हैं, जैसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे आपको जो है वो सब टाइटल शो हो रहा होता है इंग्लिश में। तो आप लोग इजीली उसको पढ़ लेते हम्म। हैं। आप ये समझे कि ये चीज है, ये हम लोगों ने काम करना है। और सबसे पहले सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो ऑडियो में बोला जा रहा है उसको अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है। डिवाइड में जितना वो बोल रहा है हमने ओके। उतने पार्ट्स बना के तो उसको लेबल करना है कि ये कौन सा स्पीकर बात कर रहा है, ये कौन सा बात कर रहा है। आगे हम लोग ये भी स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। सबसे पहले हमें जो है कंपनी की तरफ ओके। से इस तरह से एक शीट जो है वो आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इस तरह से आपको शीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास एक फुल लिंक होता ओके। है, ये जो ऊपर सबसे शो हो रहा है। आपने सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ये ये किस आपको चीज का लिंक है? फुल लिंक वेबसाइट का लिंक है ये। टूल लिंक मतलब जिस जी पे काम कर रहे हैं उस चीज जी। का लिंक है? जी जी। उस ओके। वेबसाइट का लिंक है ये। ओके। ओके, फिर हम लोगों ने आपने इसको कभी भी सिंपल विंडो में ओपन नहीं करना। आपने हमेशा इनकॉग्निटो विंडो मींस प्राइवेट विंडो में आपने हमेशा हमेशा इसको ओपन करना है। क्यों? क्योंकि ये हैवी बहुत होती है तो ये सिंपल विंडो में ओपन नहीं होगी। हमेशा इसको प्राइवेट विंडो में ओपन करना। जब आप ओके। यहाँ पे प्राइवेट जब आप ओपन करोगे तो अब आपके पास जो आपने कॉपी किया हुआ था उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। जब पेस्ट करोगे तो आपको एक जो है ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन की हुई है इसलिए मुझे यहाँ पे वो लॉगिन शो हो रहा है। नहीं तो आपके पास जो है वो एक गूगल का जो है वो मांगेगा पासवर्ड और यूजर नेम मांगेगा। अब क्या करना है, वहां पे आपको ये शो हो रहे होंगे, ये वो अकाउंट हम शो हो रहे अपना हैं। नहीं यूजर नहीं। नेम और पासवर्ड नहीं नहीं, वो अपना भी आपको, देंगे? नहीं नहीं, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ये देखें, ये अकाउंट आपको नजर आ रहा है ना मेरी ओके। स्क्रीन पे, और ये पासवर्ड जो है वो भी जी। नजर आ रहा है। ठीक है। आपने सबसे पहले इसको कॉपी करना है, यहाँ से एग्जैक्टली इसी को आपने कॉपी करना है। कॉपी करना है और फिर आपने वो जो विंडो आपने ओपन की थी वहां से आपने उसको वहां पे पेस्ट कर देना है। ये हमें शीट पे मिलेगा ऑलरेडी जी पेस्ट? जी, ये आपको दिया जाएगा। आपको पूलिंग भी दिया जाएगा, अकाउंट भी दिया जाएगा और पासवर्ड भी दिया जाएगा। तो वो आपने जो है वो खुद से नहीं करना, वो आपको ओके। दिया जाएगा। ठीक है। जब आप, ठीक हो गया। अच्छा जब आप कर लेंगे, यहाँ पे ये अकाउंट भी डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया, फिर आपने थोड़ा सा तहम्मुल रखना है कि जो आईडी ओपन होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आपके पास आईडी ओपन हो जाएगी ना तो आपको कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। ओके। इस तरह से ये चीज आपको शो हो रही है। ठीक है। अब हम्म। ये देखें, हाँ, यहाँ पे लॉफ्ट लिखा हुआ है। अब देखें हमारे पास जो ऑडियो हमें दी गई है वो 30 मिनट की दी हुई है, ये देखें।
ये आपको शो हो रहा ओके। होगा कि ये 30 मिनट की जो है वो दी हुई है। इधर से आप वीडियो भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और अब जो सबसे मेन काम हमारा होता है वो क्या हम लोगों ने करना होता है, इसमें दो मेन चीजें होती हैं। एक मेन चीज होती है स्पीकर, और एक मेन चीज होती है लेबल। दो चीजें होती हैं। ओके। अब स्पीकर क्या होता है? स्पीकर जो हम्म। भी ऑडियो में बोल रहा है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है ऑडियो में एक ही इंसान बोल रहा हो, दो भी बोल सकते हैं, तीन भी बोल सकते हैं, चार भी बोल सकते हैं, पांच भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम 20 स्पीकर्स भी बात कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है ना। तो जैसे आपने हम उसको लोग कैसे, अभी बात कर रहे हैं ऐसे ही ना। जी जी, तो ओके। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि दो, कोई मॉर्निंग शो हो या फिर कुछ और कोई और इंटरव्यू शो हो रहा हो, तो उसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हो, एक होस्ट और एक गेस्ट हो। उस तरह भी हो सकता है। आपके पास चार पांच लोग भी हो सकते हैं, उसी में आपके पास मजीद स्पीकर जो है वो आते रहते हैं ऑडियो में। ठीक है। तो उसके लिहाज से आप लोगों ने स्पीकर और लेबल का देना है। सबसे पहली चीज जो आपने क्या करनी है, आपने अपने लाइन को जो है वो यहाँ पे लेके आना है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे। और आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। मीन्स कि आपने इसका सेगमेंट बना लेना है। सेगमेंट अब आप कैसे बनाएंगे, एक तरीका क्या होता है, जहां पे आपने ये रखी है ना, आपको इस तरह से ये प्लस का साइन शो हो रहा होगा। ठीक है ना। या तो आपने इसको क्लिक कर देना है, और जहां तक आप जाके इसको बनाना चाहती हैं वहां तक आपने जाके रोक देना है। ठीक है। ये पहला हो गया। लेकिन अगर आपने जस्ट इस 1 तरह नहीं मिनट। करना, अगर आपने ये वाला नहीं करना, तो आप कीज 30। इस्तेमाल करें। जी जी। वो 30 मिनट की वीडियो, ये हमारे पास 30 मिनट की वीडियो है ना। जी जी, तो ये इसमें हम लोग मैक्सिमम कितने सेगमेंट्स बना सकते हैं? हम मैक्सिमम जितने मर्जी बना सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि जो स्पीकर्स हैं वो कितना बोल रहे हैं। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो बोलते जाएं, बीच में स्पेस भी मतलब आती हैं। 10 15 जितने कोई मर्जी कोई हो लिमिट जाए, नहीं है नो इसमें, कोई इश्यू। भी लिमिट नहीं है। इट्स ओके। हाँ, इसमें ओके। कोई सेगमेंटेशन की कोई भी लिमिट नहीं होती कि आपने इतने ही सेगमेंट्स बनाने हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो आपने रूल याद रखने हैं ना, स्पीकर्स के और लेबल्स के। लेबलिंग करने के लिए और स्पीकर, अब जब आपने स्पीकर के लगाने हैं, उसमें रूल्स क्या होंगे हमारे पास। आपको मेरी वर्ड फाइल शो हो रही है? जी। ओके। अब देखें, इसमें हमारे पास जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। रूल्स होते हैं वो हमारे पास फर्स्ट वाला होता है 30 मिनट, सॉरी 30 सेकेंड का। 30 सेकेंड सेगमेंट, मतलब आपने एक सेगमेंट बनाना है तो आपने 30 सेकेंड का बनाना है। आपने 30 सेकेंड से ज्यादा का कभी भी सेगमेंट नहीं बनाना। अगर एक स्पीकर स्टिल बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है ना, तो लेकिन कहीं ना कहीं पे वो ऐसे करेगा, तो वहीं पे आपने उसको स्टॉप कर देना है। और आपने क्या करना है, 30 मिनट का लगाना है। इस 30 मिनट से ज्यादा आपने कभी भी सेगमेंट नहीं बनाना। ठीक है, समझ आ गई है। ये स्पीकर के लिए मैं ओके। इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है। ये रूल्स हैं स्पीकर्स के लिए, मैं लिख देती हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल क्या होता है, वो होता है 0.5 का। अब ये 0.5 सेकेंड रूल क्या हुआ? 0.5 सेकेंड रूल का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जब सेम स्पीकर हो, मतलब अगर हम बात करें एक स्पीकर की और फिर एक स्पीकर, मतलब एक स्पीकर बात कर रहा है, वो रुक जाता है, ठीक है ना, रुक के उसने फिर दोबारा से बोलना शुरू कर दिया, वो क्या होगा, वो एक ही स्पीकर बात कर रहा है, तो हम दो डिफरेंट सेगमेंट्स बनाएंगे, लेकिन उस डिफरेंट में हमारे पास ये 0.5 सेकेंड का स्पेस होनी जरूरी है। अगर 0.5 सेकेंड की स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब है आप उसी को कंटिन्यू रखोगे, उसी सेगमेंट को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। जैसे हम लोग आते हैं अपने इस पे। अच्छा, ये देखें, यहाँ से तो म्यूजिक है। अगर मैं ऑडियो चलाऊं, मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ये वाली शीट ही है मेरे पास।
हेलो। ये देखें ये म्यूजिक चल रहा है। स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है आपकी ना? हेलो। ये देखें जैसे यहाँ पे आया था, यहाँ पे सबसे आपकी पहले। लिसन, आपकी स्क्रीन चेंज नहीं हो रही मेरे पास। वो जो है ना आपका वीपीएस जो है वही ओपन अच्छा अच्छा ठीक ओपन है, है, आप ओके। लिख रहे टूल्स वाला। अब शेयर हो रही है। नहीं अभी भी नहीं। हाँ अब हुई है। जी अब बताएं। हाँ जी, अब ये देखें पहले जो जितना 1 मिनट तक जो है वो सारे का सारा म्यूजिक चल रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। ये देखें आप, ये सेगमेंट बना हुआ है, इसको मैं जरा क्रॉस करती हूँ, ठीक है ना, खत्म करके अब मैं इधर नया बनाने लगी हूँ। आपने सेगमेंट जो वो बनाना होता है वो है कंट्रोल S से, ठीक है। ये देखिए ये सेगमेंट बन गया। अब हमने उसका सेगमेंट वहां तक बनाना है जहां तक ये बच्चा बोल रहा है, ये देखें। जैसे ही उसने बोला है कमिंग, यहाँ तक, ये यहाँ तक है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट म्यूजिक एंड के लिए डॉट। बनाना। जी म्यूजिक को स्किप करेंगे फिर हम लोग जहाँ पे वॉइस होगी वहां से स्टार्ट करेंगे। जी जी, म्यूजिक ऐसा ही है। जहाँ पे, म्यूजिक जहाँ पे होगा ना वहां पर लेबल हम लगाएंगे। अभी हम स्पीकर की बात करें या लेबल की, अभी मैं बताती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा सारा। ले, लेबल्स के लिए जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स बनेंगे और स्पीकर के लिए डिफरेंट, ठीक है। बाजू का तो ऐसे होता है, स्पीकर पे ही लेबल भी लग जाता है, ठीक है। अब देखें पहला स्पीकर हमारे पास जो था वो बच्चा एक बोला था। अब हम लोग उस पे स्पीकर 1 का लेबल लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मजीद आगे जाके वो कोई और बोलेगा तो हम लोग उसको स्पीकर 2 का नाम, जैसे इधर दूसरा स्पीकर बोला था तो हम लोग कंट्रोल S करेंगे, और जहां पे हम लोगों ने सेगमेंट को खत्म करना है वहां पे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉट कर देंगे, तो हमारे पास सेगमेंट जो है वो क्लोज हो गया। अब ये देखें, ये स्पीकर एड स्पीकर का आ रहा है, यहाँ पे आपने स्पीकर 2 लिख देना। क्यों? क्योंकि हमें इस बंदे का नाम नहीं पता, ना स्पीकर 1 का नाम पता था ना ही स्पीकर 2 का नाम पता था, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्पीकर 1 एंड स्पीकर 2 दे देंगे। अच्छा एक और बात होती है, जब हम लोग ऐसे ही जब हम लोग ऑडियो सुन रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है जब इंग्लिश में या उर्दू में आ जाता है, ठीक है ना, वहां पे तो हम लोग रिकग्निशन कर लेते हैं ना कि स्पीकर कौन सा है। कोई लड़की या कोई लड़का है, किसी को नाम से बुलाया जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अब बात कर रही हूँ ना, ठीक है, मैं कहती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अंजा एंड जो है दिस माय यूट्यूब चैनल। एंड अब देखिए मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, तो यहाँ पर स्पीकर 1 की जगह पे स्पीकर 1 आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने वहां पे स्पीकर 1 नहीं लिखना, स्पीकर 1 लिख देना। अगर जो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है उस वहां पे आपने एक तरतीब से नाम लिख देना उस स्पीकर का। जैसे अभी हम लोगों ने इधर स्पीकर 1 किया था एंड स्पीकर 2 किया था। ये देखिए ये स्पीकर 1 है और ये स्पीकर 2 है, ठीक है। हम अब लोग देखिए जब चेंज करेंगे जी जी, जस्ट ये वन हम लोग मिनट। खुद चेंज करेंगे। स्पीकर जब हम लोग एक का मतलब कंप्लीट कर देते हैं कि हमने इतना, जैसे हम लोग ये पार्ट सेलेक्ट किया है इसमें जहाँ पे वॉइस हमें मिली है, तो हम लोग वहाँ पे स्पीकर सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद ही सेव हो जाएगा जी जी, वो यहाँ खुद ही पे। सेव हो जाएगा। जैसे मैंने ओके। इधर किया था ना, ये देखें, यहाँ से स्पीकर ओपन किया, पहले ये स्पीकर 1 था, स्पीकर 2, जितने आप स्पीकर जी इस्तेमाल करोगे आपको उसकी लिस्ट शो होती जाएगी, ठीक है। जी। अब अब देखें ये बीच में आपको स्पेस नजर आ रही है, ठीक है। अब मैंने जो आपको 0.5 सेकंड का रूल बताया था कि अब ये स्पीकर, फॉर एग्जांपल ये वाला स्पीकर जो है ना, ये अगला जो मैं इधर सेगमेंट बनाने लगी हूँ, ये वाला देखें जो मैंने सेगमेंट बनाया, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्पीकर 1 ही है, सॉरी स्पीकर 2 ही है,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको स्पीकर 2 का नाम दे दूंगी, लेकिन यहाँ देने से पहले मैं चेक कर लूंगी कि क्या ये इन दोनों स्पीकर्स में, कि क्योंकि ये सेम स्पीकर मुझे पता चल रहा है सेम स्पीकर है, लेकिन इसमें और इसमें 0.5 का डिफरेंस है कि नहीं। अब वो आपने कैसे चेक करना है, वो आपने चेक करना है कंट्रोल डॉट से। किससे चेक करना है, ये देखिए, जब आप कंट्रोल और डॉट को करेंगे तो वो आपको बताओ। बता रहा है कि ये 0.5 से ज्यादा है। अगर तो 0.5 या 0.5 से स्पेस ज्यादा होगी तो आपको न्यू सेगमेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर 0.5 से कम होगा तो आप उसी सेगमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे इधर ये देखिए बीच में आपको खाली स्पेस नजर आ रही है ना, ये वाली, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता ये 0.5 है या नहीं है, मैं इसको चेक करूंगी। मैं कैसे चेक करूंगी, मैं कंट्रोल डॉट से चेक करूंगी। मैं कंट्रोल डॉट से चेक किया तो ये देखिए यहाँ पे एरो हेड आ रहा है, मीन्स लाइन आ रही है, कि मतलब जहाँ पे वो कोई स्पीकर बोल रहा है, बात कर रहा है, ठीक है ना, सेकंड स्पीकर ही बात कर रहा है, तो वहां पे वो आ रहा है। इसीलिए मैं इसी से ये वाला जो मैंने सेगमेंट बनाया हुआ है ना, इसी सेगमेंट को मैं कंटिन्यू रखूंगी, और ये बोल रहा है यहाँ तक, जहां तक वो बोल रहा है वो ही सेगमेंट बना दूंगी, और वो सेगमेंट बनेगा कंट्रोल शिफ्ट डॉट्स। ठीक है, समझ आ गई है। अब आप और करें तो ये देखें, ये पहले यहाँ तक था, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट डॉट को किया तो वो एक पूरा सेगमेंट बन गया। समझ आ गई है 0.5 सेकेंड की। ओके। हेलो। जी जी, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी अब आई है। जी समझ आ गई है 0.5 की। जी जी, आ गई है। जी ठीक है। अब देखें, ये 0.5 का जो आपने डिफरेंस रखना है वो हमेशा सेम स्पीकर में रखना है। आपने ऐसा कभी भी नहीं करना कि स्पीकर 1 और स्पीकर 2, या स्पीकर 2 स्पीकर 3 में जो, या स्पीकर 1 स्पीकर 3 में जो है, आप 0.5 का डिफरेंस जो है ना वो ढूंढते रहें। बाजू का ऐसे होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला मैं सेगमेंट बनाती हूँ, ये देखें, ये ठीक है, वो स्पीकर जो है ना, ये स्पीकर 1 है, ये सेगमेंट मैंने बनाया, ये देखें, ये मैंने सेगमेंट बनाया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है ये स्पीकर 1 है, ठीक है। आगे से ना फौरन से स्पीकर हम्म 2 बोलना शुरू हो गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ तक करके सेगमेंट बना के मैं इसको स्पीकर 2 का नाम दे दूंगी, ठीक है। अब अगर आप और करें तो इनके दरमियान में बिल्कुल माइनर सा स्पेस है, बिल्कुल माइनर स्पेस है, ठीक है ना। अब क्यों, अब हम्म हमने यहाँ पर वो जो 0.5 वाला रूल था ना, वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, वो हमेशा हम्म, सेम स्पीकर पे अप्लाई होता है। ठीक है, समझ आई मेरी बात की। ओके। अच्छा, अब आपको समझ आ गई ना, 0.5 सेकेंड का जो है वो सेम स्पीकर पे शो ये होता है, सब। ठीक है हम्म ना। इसमें स्पीकर 1 स्पीकर 2 स्पीकर 3 या स्पीकर 4 पे नहीं होगा। फिर आपको समझ आ गई कि हमारे पास जो स्पीकर 1 होगा उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। स्पीकर 2 को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है, स्पीकर 3 को कैसे करना है। फिर उसके बाद आपने बाय नेम स्पीकर होगा, क्या होगा, बाय नेम स्पीकर, स्पीकर। ठीक है ना। अब बाय नेम स्पीकर क्या मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अगर कोई यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, ठीक है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसा है, ये मेरा फलां जो है वो यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब देखिए मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, जो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस हम्म करवाएगा वहां पे आपने बाय नेम स्पीकर लिखना है, ठीक है। फिर वहां पे आपने स्पीकर 1 स्पीकर 2 या स्पीकर 3 नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या करना है, वहां पे उस स्पीकर का नाम लिख देना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मैं ओके। कहती हूँ यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने एक सेगमेंट बनाया है, इसमें जो है ना वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर देना है, जैसे ये स्पीकर 3 लिखा हुआ था, मैं इस स्पीकर को क्या कर देती हूँ, रेज मेरे पास करके। स्क्रीन नहीं हो रही चेंज। अच्छा, अब शो हो रही है। नहीं, अभी भी नहीं। वही है हाँ, अब हुई है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे आपको फिर एड स्पीकर का शो हो रहा होगा, ठीक है।
अब आपने ऐड स्पीकर करना है, और ये देखिए यहाँ पे आपको स्पीकर 3 शो हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले 2 स्पीकर जो है ना वो विदाउट नेम थे, लेकिन अब जो थर्ड आ गया ना वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो आपने वहां पे अब स्पीकर 3 नहीं लिखना। अब जो भी बंदा बोल रहा है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे स्पीकर अंजा स्पीकर या स्पीकर अंजा जो है वो लिख देना है। ठीक है, समझ आ गई ये बात की? आ गई है। अच्छा, ओके। एक बात की मुझे समझ नहीं आई जी जी कि हमने सिर्फ यही सेगमेंट्स बनाने हैं, पहले 30 सेकंड का सेगमेंट होना चाहिए, पहली बात आपने ये बताई थी, जी जी ऐसे ही है। जी और जी। दूसरी बात 0.5 जो था उसका स्पेस चेक करने वाला वो बताया आपने। हाँ और तीसरा बाय नेम वाला बताया कि हाँ अगर जी वो नेम अपना अपनी इंट्रोड्यूस करवाता है तो हमने वो यूज करना है, यहाँ जी पे जी। नंबर वगैरह नहीं देना। ठीक हो गया। और ठीक है। अब ये तो हम्म, हो गया था हमारे पास। अच्छा अब देखें, अब जैसे मैंने अभी बताया कि बाय नेम स्पीकर अगर आ जाए, अब कोई और एक न्यू स्पीकर आ जाता है उसके अंदर, ठीक है ना, जिसको हमें हमें नहीं पता उस बंदे का क्या नाम है, तो वहां पे आपने फिर स्पीकर 4 का नाम नहीं देना, आपने बाय नेम स्पीकर के बाद आपने उसको स्पीकर 3 का नाम दे देना है। ठीक है, क्योंकि आपने एक सीक्वेंस कायम रखनी है। वो स्पीकर जो है वो बाय नेम स्पीकर होगा, और उसके बाद स्पीकर 3 होगा। इसी तरह फिर अगला कोई और आ जाता है, आपने उसको स्पीकर 4 का नाम दे देना है। फिर अगला बाय नेम आ जाता है, फिर उसको उसके नेम से कर देना। मतलब जितने आप स्पीकर ऐड करते जाओगे वहां पर आपको ये सब कुछ ओके शो होता जाएगा, जितने आप स्पीकर ऐड करोगे। जैसे मैं इधर ऐड कर देती हूँ, ठीक है ना, ये स्पीकर 3 लिखा हुआ है, मैं होती यहाँ पे जाएगी स्पीकर ऑटोमेटिक। अनजा लिख देती हूँ, ठीक है ना, ये स्पीकर था, ये सेव मैं सेव कर देती हूँ। अब ये देखिए, ये वाला जो आपको नजर आ रहा था सेगमेंट, यहाँ पे स्पीकर अंजा हो गया। एक मैं मजीद अब हम्म आगे कर लेती हूँ। ठीक है, आपने ऑडियो सुन के चेक कर लेना है कि ये कौन सा स्पीकर है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यू स्पीकर आ गया, ठीक है, अब मैं उसको स्पीकर, ना तो ये स्पीकर 1 है, ना ये स्पीकर 2 है, ना ही ये स्पीकर अंजा है, तो ये कौन सा, मैं ऐड ऐड स्पीकर पे, अब ये देखिए आप यहाँ पे आपको शो हो रहा है स्पीकर 4, लेकिन आपने स्पीकर 4 नहीं इसको लिखना, आपने इसको स्पीकर 3 लिखना है। क्यों करना है आपने ऐसा? क्यों? क्योंकि हमने एक बाय सीक्वेंस से नेम चल वाले को रहे हैं, काउंट नहीं हमारे पास करना। जो पहले स्पीकर थे वो स्पीकर 1 एंड 2 थे, अब स्पीकर 3 हो गया। ठीक, समझ आ गई ये बात की? ओके ओके। ओके। बाय नेम वाला जो होगा उसको काउंट नहीं करना हमने काउंटिंग में, ऐसा ही है ना? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला बाय नेम जिस पे होगा उसे हमने काउंटिंग काउंटिंग में ऐड नहीं करना अपनी में, नहीं जैसे नहीं, हमने अभी उसको किया। उसको काउंटिंग में नहीं ऐड करना, ठीक है ना, वो हाँ वही तो आपने, मैं कह रही हूँ ना। जी, वो फिर बाय नेम से ही जी चलता बिल्कुल। जाएगा। अगर इसके अलावा को, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी, ये है ठीक है ना, मैं एक न्यू सेगमेंट बना लेती हूँ, जैसे ये वाला मैंने एक बना लिया, ठीक है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो वाला स्पीकर जो है ना उसने थोड़ा सा कुछ बोला है, और यहाँ पे वो रुक गया, ये वाला। अब वो एक न्यू स्पीकर है, वो भी बाय नेम स्पीकर है, वो स्पीकर 3 के बाद आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ऐड स्पीकर पे करना है, और यहाँ स्पीकर 4 नहीं आपने करना है। क्या करना है आपने इधर, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो स्पीकर बात कर रहा है वो अक्सा बात कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पीकर अक्सा लिख दूंगी और उसको सेव कर दूंगी। अगर अब आप और करें तो आपके पास स्पीकर ये 1, पॉइंट स्पीकर रिपीट 2। कीजिएगा। जी ये जो अभी वाला पॉइंट, अभी आपने पॉइंट बोला वो रिपीट कीजिएगा। जी जी, मैं करती हूँ। अगर आप इधर गौर करें तो आपको स्पीकर 1 2 3 और स्पीकर अनजाइन स्पीकर अक्सर नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो एक न्यू स्पीकर आ गया था बीच में, ठीक है, ना तो वो स्पीकर 1 था, ना वो स्पीकर 2 था, ना स्पीकर 3, ना स्पीकर अनजा, एक न्यू आ गया जिसको स्पीकर अक्सा का नाम दे दिया गया। ठीक है, ओके। समझ आ गई है? ओके। और एक लास्ट इसका जो रूल है वो क्या है, अगर हम लोग वर्ड फाइल पे जाएं अपनी, तो वहां पे मैं एक आखिरी इसका रूल लिख देती हूँ, जो हमें बताता है कि आपने स्पीकर जो है वो नॉट मोर देन 20, आपने स्पीकर्स जो हैं वो 20 से ज्यादा नहीं लेने। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो अभी हम लोग सेगमेंटेशन जिसमें कर रहे हैं, जी
जी जी, ये जो हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं इसमें अभी हम लोगों ने हम्म। गौर किया तो हमारे पास कितने स्पीकर हो गए, स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3, स्पीकर अंजा एंड स्पीकर अक्सा, तो कितने हो गए ये टोटल 5 हो गए। इसी तरह 15 और अगर आ भी जाए, जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन हम लोगों ने इसकी मैक्सिमम रेंज होती है ना वो 20 रखनी होती है। आगे जैसे ही 20 से अबव स्पीकर आ जाएंगे आपने ऑडियो को वहीं पे स्टॉप कर देना, मतलब आप 20 स्पीकर से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। ओके हो गई है, समझ आ गई है आपको ये स्पीकर्स की? हाँ जी, आ गई। क्लियर है। ओके, एक दफा फिर देख लेते हैं हम लोग स्पीकर्स के लिए रूल जो है। वो सबसे पहला रूल जो होता है वो हमारे पास 30 सेकंड सेगमेंटेशन होती है, मतलब आपने सेगमेंट जो होता है वो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बनाना, ठीक है। फिर उसके ओके, बाद 30 सेकंड से कम बना सकती है? हाँ, 30 सेकंड से कम भी बना सकते हैं आप, 2 सेकंड का भी बना सकते हैं आप, 1 सेकंड का भी बना सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं, कम। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है कि वो 30 सेकंड से अबव चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो 30 सेकंड से हमेशा कम ही बनता है। दूसरा रूल जो होता है वो 0.5 सेकंड का होता है, जिसमें क्या होता है, मैं इसको ना बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे नजर आने में। ओके। अब ये देखें, दूसरा रूल आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है 0.5 सेकेंड का, जिसको आप इस रूल को आपने हमेशा कहाँ पे अप्लाई करना है, सेम स्पीकर पे। मतलब चाहे वो स्पीकर 1 हो, स्पीकर 2 हो, स्पीकर 3 हो, स्पीकर रंजा हो या स्पीकर का जो भी है, आपने हमेशा सेम ही स्पीकर पे अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको मैंने बता दिया कि अगर नंबरिंग के साथ आएगा तो वो क्या होगा, वो स्पीकर 1, स्पीकर 2 एंड स्पीकर 3 एंड सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय नेम स्पीकर हो जाएगा, और लास्ट वाला जो होगा कि नॉट मोर देन 20 स्पीकर, स्पीकर जो है वो 20 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, समझ आ गई है? जी बिल्कुल। ओके, ये वाला जो पार्ट था ये हमारा था उसका स्पीकर्स का, ठीक है। अच्छा, अब बाज औकात क्या होता है स्पीकर्स में, आ, अब ऐसे होता है बाज औकात जो हमारे पास ऑडियो चल रही होती है ना, क्राउड होता है, ठीक है ना, वहां पे हमारे पास क्या होता है कि हम्म। एक से ज्यादा लोग बात कर रहे होते हैं, कभी कोई एक बात कर रहा होता है, कभी साथ ही दूसरा बोलना शुरू हो जाता है, साथ ही तीसरा। जैसे एक क्लासरूम हो, ठीक है, एक क्लासरूम हो, उसमें एक बच्चा बात करता है, दूसरा भी बात करने लग जाता है, तीसरा भी बात करने लग जाए, चौथा भी, तो वो समझ नहीं आ रहा होता आपको कि एक्चुअली बात कौन कर रहा है। स्पीकर 1 बात कर रहा है, स्पीकर 2 बात कर रहा है, स्पीकर 3 बात कर रहा है, कौन सा स्पीकर बात कर रहा है। वहां पे आपने क्या करना होता है, आपने क्या करना होता है वहां पे आपने वो शो कर सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंट बना के आपने वहां पे अनआइडेंटिफाइड का लेबल लगा देना है। क्या हम्म। कर देना आपने, अनआइडेंटिफाइड का लगा देना है। ओके। जैसे मैं इधर रूल 7 लिख देती हूँ, अनआइडेंटिफाइड स्पीकर, क्योंकि जिसमें हमें पता ही नहीं है कि कौन सा स्पीकर बात कर रहा है। स्पीकर 1 बात कर रहा है, 2 बात कर रहा है, 3 बात कर रहा है, 4 कर रहा है, बाय नेम स्पीकर कर रहा है, कोई हमें नहीं पता। तो वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, अनआइडेंटिफाई स्पीकर लगा देते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज होती है, हम हमारे पास जो सेगमेंट बना हुआ होता है ना, सेगमेंट के ऊपर सेगमेंट भी बन जाता है। हम्म। ये भी आपने बात याद रखनी है, ठीक है। क्या मतलब? जी मैं बताती हूँ, जैसे ये अगेन? देखें, मैं बताने लगी हूँ, ये देखें, ये एक मैंने सेगमेंट बनाया ना, ठीक है ना, ये एक सेगमेंट बनाई, मैं हम्म। कहती हूँ इस जी। सेगमेंट पे जो बात कर रहा है वो स्पीकर 3 बात कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसी सेगमेंट में स्पीकर जो 2 है ना वो भी बात कर रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जो स्पीकर 2 है ना वो स्टार्ट हुआ है बोलना इधर से, ये जो है, ठीक है। आपने क्या करना है, इधर ही रख के आपने कंट्रोल एस करना है, और आपने जहां तक वो स्पीकर 2 खत्म हुआ है बोलना, आपने उसको कर देना है। अब अगर आप गौर करें तो ये सेगमेंट के ऊपर सेगमेंट बन गया, और इसको मैं लेबल कर देती हूँ स्पीकर 2। समझ आइए बात की अब, सेगमेंट के ऊपर सेगमेंट होना मींस जी। ओवरलैपिंग होना, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग होना सेगमेंट्स ये की। क्यों बनाते हैं? ये कब बनाते हैं, ये अच्छा सवाल है कि ये हम लोग क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब एक स्पीकर बात कर रहा होता है ना, तो दूसरा उसकी
बात कट किए बिना ही उसके साथ ही बोलने लग जाता है, और हमें समझ आ रही होती है कि वो दूसरा बंदा क्या बोल रहा है, तो फिर हम लोग ये काम करते हैं, ये वाला स्पीकर बनाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। मतलब जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ ना, ठीक है ना, आप, मैं अभी चुप भी नहीं हुई, तो आप फौरन से जो है ना आप बोलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है अक्सा, आप बोलने लग जाएंगी, तो क्या सेम होगा, टाइम मैं भी पे जो बात कर रही रिएक्ट हूँ। होता है हमारा। जी जी। सेम टाइम पे जो हम लोग 2 लोग या 3 लोग रिएक्ट करते हैं, तो उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए ये हाँ बना जी जी देते हैं जी। सेगमेंट अगर ऐसे। दो हो ना, दो लोग बात कर रहे हैं, तो फिर तो आप इस तरह से सेगमेंट ओवरलैपिंग कर सकते हो। लेकिन जब दो से ज्यादा लोग हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, चार हो जाते हैं, पांच हो जाते हैं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वहां पे, तो हमने अनआइडेंटिफाइड का स्पीकर लगा देना है, ठीक है ना, वो तो हमें पता लग गया। लेकिन जब ओके, दो लोग वो बात कर हम रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे। जी जी अनआइडेंटिफाइड का जो स्पीकर जी जी, होगा वो, वो भी मेंशन करेंगे यहाँ पे। जी जी, जो अनआइडेंटिफाइड होगा ना वहां, वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देखें जहाँ पे ऐड स्पीकर का आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। जी। ठीक है, ओके। ओके। अब ये देखिए, ये जो मैंने आपको ओवरलैपिंग का बताया, ठीक है ना, मतलब एक बात हम्म। कर रहा है तो दूसरा भी फौरन से उसके साथ ही बोलने लग जाता है। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, तो साथ ही आप भी मेरे चुप होने से पहले ही आप जो है ना वो वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, ये वो आप बोलने लग गए, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वो हम दोनों की बात की ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो समझ तो आ रही होगी ना, जो लिसनर होगा उसको समझ आ रही होगी कि दोनों पर्सन जो हैं या दोनों स्पीकर जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं। तो फिर आपने क्या करना है, एक बना के, तो उसके ऊपर एक और सेगमेंट बना देना है, जिसको हम लोग सेगमेंटेशन ऑफ ओवरलैपिंग, सेगमेंटेशन की ओवरलैपिंग बोलते हैं। एक ठीक, समझ आ एक गई बना बात के की। जो दूसरा बनाएंगे हम लोग, वो हाफ बनाएंगे उनकी लैंग्वेज को डिफरेंस क्लियर करने के लिए नहीं दोनों नहीं, में। वो आप जब ऑडियो सुनेंगे ना तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हमने कहाँ तक बनाना है। क्यों, क्योंकि जहां तक ओके। स्पीकर, जैसे मैंने नहीं स्पीकर नहीं, फॉर एग्जांपल, जैसे जी जी आप मेरी बात तो समझे नहीं। मैंने बोला जैसे आपने बोला अस्सलाम वालेकुम, मैंने साथ ही बोला वालेकुम अस्सलाम, इसी। तो मतलब हम एक सेगमेंट बना देते हैं अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम का इकट्ठा, ठीक है। जी। उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं 3 4 जो भी स्पीकर है हमारे पास। हम लोग उसके बाद जो दोबारा उसके ऊपर बनाएंगे वो हम नहीं लोग नहीं नहीं हाफ नहीं का नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं, अब यहाँ पे आपकी, जैसे मैं हूं ना, ठीक है, मैं अब बोल रही हूँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, मैंने यहाँ तक बोल के मैं चुप हो गई हूँ, ठीक है। फिर आपने बोला है वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। इसके लिए आपको अलग सेगमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्पीकर डिफरेंट है, दूसरा स्पीकर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। ओके। लेकिन मैं जब बोल रही हूँ कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, तो आप फौरन ही, मतलब मेरे बोलने पर ही बोल रही हैं, मतलब हम दोनों की आवाज जो है वो आपस में मिक्स हो रही है, उसको ओवरलैपिंग बोलेंगे, फिर ये काम होगा। एक मिनट, ओके। मैं ना चेक करती हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई है कि नहीं। मीटिंग का टाइम भी रह गया मेरे पास, 3 मिनट, 3 से भी कम है। यहाँ पे तो अभी कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन जब आप काम करेंगी तो चलें, आपको जो है ना वो आप समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बता दें, टाइम कम रह गया मीटिंग का हमारा। जी जी। फिर उसके बाद ये हमारे पास जो रूल्स हैं स्पीकर के, तो यही रूल्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लेबल के हैं। लेबलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल में अब हम लोग मीटिंग को एंड कर देते हैं, ताकि जो लेबल्स वाला है वो फिर हम लोग कल इंशाल्लाह देख लेंगे, या फिर रात में न्यू मीटिंग रख लेंगे। चलें, आज आपने ये बताया तो मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूँगी। कल मीटिंग रख लें, इसी टाइम बेशक रख लें। ठीक है। ठीक है, तो वो कर लेंगे। ओके। हाँ जी, ठीक है। बस ये आपने ये और वाले जो मुझे एक रूल्स बात है ना। बताएं, जी जी इसको, ये वीडियो आप अपने वहाँ पे कर देंगे अपलोड, जी यूट्यूब जी, पे। ये मैं चैनल पे जो है ना वो अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से देख लें। मुझे लिंक भेजना अपने चैनल का ना। जी चलें, ठीक है। और इसको ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? ज्वाइन करने का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके।